अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आबाद रहें, खुशबाश रहें अपने घरों में। इसी दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का व्लॉग। और जी इस व्लॉग की स्टार्टिंग में ही मैंने चूल्हे की सफाई शुरू कर दी थी क्योंकि डीप क्लीनिंग करने वाली थी चूल्हे की। मैं तकरीबन डेली ही इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि सारा दिन चूल्हे का इस्तेमाल होता है। किसी ना किसी काम के लिए चूल्हा जल रहा होता है, बंद हो रहा होता है। कभी चाय गिर रही है, कभी दूध गिर रहा है, तो मैं सुबह सुबह नाश्ते के बाद इसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। उसके बाद हल्की फुल्की जो सफाई है वो तो दिन सारा चलती ही रहती है। जितना भी आप चूल्हे को बचाने की कोशिश करें चूल्हा ख़राब हो ही जाता है। तो मैं फिर इसको सुबह सुबह नाश्ते के बाद लाजमन डीप क्लीन करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे किचन में काम करने को भी दिल नहीं चाहता। तो ये सारा इसको मैं डीप क्लीन कर लूँगी, अच्छे से सफाई हो जाएगी, इसकी चमकने लग जाएगा जब अच्छे से। तो फिर उसके बाद हम अपना काम किचन का स्टार्ट करेंगे। पहला पहला मेरा फ़र्स्ट काम जो होता है किचन का, नाश्ते के बाद यही होता है डेली इसकी सफाई का। चूल्हे की सफाई सारा दिन ही तकरीबन चलती रहती है मेरी, और मेरे हाथ में कपड़ा रहता है। जितना भी मैं काम किचन में करती हूँ साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं इसकी सफाई भी साथ साथ करती जाऊँ, क्योंकि एक सुकून मिलता है ना आपको जगह जो जहाँ पे आप सारा दिन गुजारते हैं। स्पेशली हम औरतें तो सारा दिन ही किचन में गुजारती हैं, तो वो साफ़ और क्लीन होनी चाहिए, तो बड़ा मज़ा आता है काम करने का। अच्छा जी, मैंने चूल्हा, शेल्फ़ें और वाश बेस सॉरी सिंक वगैरह सारा मैंने साफ़ कर दिया। सफाई कंप्लीट होगी, खाना तैयार करने लगी थी तो उससे पहले ये मैंने पत्ती वाला डब्बा अपना खाली कल कर दिया था क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी और मुझे इसे रीफ़िल करना था। मैंने कहा इसको धो कर रख लेती हूँ, सूख गया था तो उसमें मैंने नहीं थी पत्ती की, वो डाल रही हूँ मैं। ये मुझे छोटा पड़ गया, अब अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला मैं चीनी और पत्ती का सेम सेम लूँगी जार, और ज़रा थोड़े से बड़े लूँगी ताकि आराम से इसमें पत्ती पूरी आ जाए। मेरी बहुत कोशिश थी कि पूरा पाउच इसमें खाली कर दूँ लेकिन नहीं हो सका वो। अच्छा जी, इसको मैंने रिफ़िल कर दिया है, इसको रखते हैं अपनी जगह पे। अच्छा जी, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था आज। मेरा बिल्कुल भी अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह मेरा फ्रीज़र में ख़ाली हो चुके थे 2-3 दिनों से, तो वो मुझे बड़ा मसला हो रहा था क्योंकि दिन बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, काम जल्दी जल्दी करना होता है और सर्दी अच्छी खासी हो गई है इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें जो है ना वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीज़ करके रख दूँ और आराम से खाना बनाने के लिए मुझे कोई मसला ना हो। अदरक लहसुन दोनों को छील के मैंने उनका पेस्ट बना लिया था और इसमें मैं डाल के इनको फ्रीज़ कर लूँगी और आराम से रख लूँगी। अच्छा जी, ये तो कंप्लीट हो गया। इसमें जो बाकी बच गया वो मैं इसी प्लेट में ही जमा लूँगी, कोई मसला नहीं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है तो इसमें मैं इसको फैला दूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो मैं इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा जी, मैं आज बना रही हूँ मैकरोनी पास्ता। तो उसके लिए तमाम सब्ज़ियाँ वगैरह ये रखी हुई हैं, ये मैं कट करती हूँ जल्दी से। सबसे पहला काम इनका जो सब्ज़ियों का होता है ना, वो सारी कट हो जाएँ जल्दी से, और उसके बाद पकाने का तो तकरीबन 5 मिनट ही लगते हैं इसको कुक करने में। बॉयल हो जाए पास्ता, उसके बाद आपकी वेजिटेबल्स कट हुई हुई हों तो कुकिंग टाइम इसका तकरीबन 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली होता है। तो पहले मैं गाजरें, शिमला मिर्च वगैरह काट लूँगी। मेरे पास वैसे मैं इसमें मटर भी डालती होती हूँ, वो मेरे पास इस वक्त नहीं थे, चिकन भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलें जी इस सब्ज़ियों के साथ ही बना लेते हैं पास्ता आज।
पास्ता मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी, पानी में डाल के इसको बॉयल होने दूँगी। थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करूँगी और अच्छे से पास्ता बॉयल हो जाएगा तो उसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं तमाम वेजिटेबल्स को काट लेती हूँ छोटा छोटा, बारीक बारीक, और फिर उसके बाद पास्ते की तैयारी शुरू करते हैं जी। मौसम एकदम से चेंज हो गया है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और बारिशें भी शुरू हो गई हैं। मुल्तान में तो कल बारिश भी थी अच्छी खासी, जिसकी वजह से ठंड हो गई है और दिन इतने छोटे छोटे हो गए हैं कि भागते भागते सारा दिन गुजर जाता है और काम ख़त्म नहीं होते। और यहाँ से नमाज़ें भी होती हैं माशाल्लाह से, और उनके भी जो टाइमिंग बिल्कुल शार्ट होती है। इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जल्दी से खाना मैं तैयार कर लूँ, क्योंकि फिर अगर खाने में मैं मसरूफ़ हो जाती हूँ ज़ोहर की नमाज़ रह जाती है। तो मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने मैकरोनी बनानी थी क्योंकि फटाफट बन जाती है, तो वो मैं इसीलिए जल्दी से बना लूँगी अब। अच्छा जी, जो सब्ज़ियाँ ये थोड़ी सी बच गई हैं ये मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, फिर काम आ जाएंगी। यहाँ से पास्ता मेरा बॉयल हो चुका है और स्टार्ट करते हैं जी। और ये सारा सामान मैंने पास्ते के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं मैंने एक ही जगह पे रखी हुई हैं। ये मैं उठा लेती हूँ और इसी से सारी चीज़ें मैं डाल के आराम से जो है ना इनको वापस अपनी शेल्फ़ में रख देती हूँ। तो ये चाइनीज़ के लिए बेस्ट रहती हैं ये चीज़ें, जो सारी एक ही जगह पे हों तो आपको मसला कोई नहीं होता। अदरक लहसुन को मैंने थोड़ा सा सौते करना है, उसमें मैंने वेजिटेबल्स डालनी है। जिस तरह से सिंपल पास्ता बनता है आप लोगों के घरों में भी बनता होगा, और हम लोगों का जो पास्ता होता है वो देसी पास्ता होता है उसमें मिर्च मसाला भी अच्छा खासा होता है, स्पाइसी सा होता है, तो बच्चे ज़रा शौक़ से खाते हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा सौते किया है, थोड़ा सा नरम करूँगी इनको, गलाने की तो ज़रूरत नहीं होती। नमक डाला है मैंने, हल्दी थोड़ी सी शामिल की है कलर के लिए। उसके अलावा चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं, इनको मिक्सअप करती हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए ढक्कन दिया था इसको मैंने, ताकि ज़रा सी हमारी जो गाजरें हैं ना वो टेंडर हो जाएं, थोड़ी सी नरम हो जाएं। तो उसके बाद बाकी के मसाले सारे शामिल करेंगे, पास्ता शामिल करेंगे। हार्डली 5 से 6 मिनट लगते हैं इनको पकने में, कुक होने में पास्ता को। काली मिर्चें पिसी हुई मैंने वो शामिल की हैं इसमें। सोया सॉस शामिल करूँगी, आप अपने हिसाब से अपने स्पाइसेस रख सकते हैं। तेज़ खाते हैं बच्चे आपके, हल्का खाते हैं मेरे बच्चे, नॉर्मल खाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं खाते, बस नॉर्मल ही मैं बनाती हूँ। ज़्यादा विनेगर भी मैं शामिल नहीं करती क्योंकि खट्टा हो जाता है फिर अच्छा खासा, तो वो मैं थोड़ा सा शामिल करूँगी। और इसके अलावा चिली सॉस शामिल करूँगी मैं इसमें। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करना है, और पास्ता मैंने जो है ना वो छान के उसको थोड़ा सा ठंडे पानी से मैंने उसको धो लिया था और उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया था, तो वो फिर चिपकते नहीं हैं आपस में। वो मैंने बना कर रखा हुआ है, तो वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अच्छा, मैंने आई थिंक इसमें थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो शामिल किए हैं। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या क्या इसमें शामिल किया था। ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब्स शामिल किए हैं, और उसके ऊपर टोमेटो केचप शामिल किया है, और वाइट तिल डालूँगी इसके ऊपर, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, एक दो दफ़ा मैंने ट्राई किया, बच्चों ने बड़ा पसंद किया, तो मैं फिर अब रेगुलरली डालती हूँ। जब भी पास्ता बनाऊँ वो उसके ऊपर से डाल दें तो आप बहुत ही अच्छा उनका टेस्ट आता है, और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है पास्ता। जी, हमारा पास्ता डन है, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है मैंने, और जनाब ये मज़ेदार सा हमारा स्पाइसी सा पास्ता तैयार हो गया है।
खाना वाना खाने के बाद मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि ठंड अच्छी खासी हो गई है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही ठंड शुरू हो चुकी है। तो मैंने गर्म कपड़े तो बच्चों के निकाल लिए थे अपने, और बच्चों के और सेट भी कर दिए थे। लेकिन ये जैकेट, जर्सियाँ, जो ये चीज़ें अपर वगैरह होते हैं, ये मैंने अब निकाले हैं। मैंने कहा कि अभी तो पहने नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी जिस दिन बच्चों को दिल करेगा तो फिर आराम से सामने सामने रखे होंगे तो पहने भी जाएंगे। ये गर्मियों के कपड़े मैंने बांध दिए हैं इनको मैं डालूँगी। तो ये वो कपड़े हैं जो किसी को देने वाले हैं, बच्चों को छोटे हो जाते हैं जिस तरह से, तो वो मैं दे दिया करती हूँ, अपनी काम वाली को दे दूँगी। अच्छा, ये अलमारी में मैंने जगह बना दी है। ये वाला मैंने जो है ना खाना इसका खाली कर दिया है। इसमें बेडशीटें थी पहले, वो मैंने नीचे कर दी हैं और इसको मैंने खाली कर दिया है। इसमें मैं सारे बच्चों के जो है ना जैकेट्स वगैरह, जर्सियाँ वगैरह सब इसमें मैं डाल दूँगी, ताकि आराम से आगे आगे रखी होती हैं तो फिर पहनी जाती हैं बच्चों से। वरना फिर ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ हैं कहाँ हैं। जो एक जगह मैं बना देती हूँ ना बच्चों की तमाम चीज़ों की, तो फिर आराम से उठा लेते हैं बच्चे। तो इस वक्त मेरे जो गेस्ट रूम में ना ये हाल हुआ था, तमाम चीज़ें बिखरी हुई थी। अभी मैंने इनको सारों को सेट करना है और वो बड़ी वाली पेटी खुलवाऊंगी शाम को अपने हस्बैंड से, क्योंकि अच्छा खासा उसका ढक्कन जो है वो वज़नी है। और गर्मियों वाले सारे कपड़े जो हैं वो पैक हो गए हैं, वो उसमें रख दूँगी मैं। और इसके अलावा मैंने रज़ायाँ भी निकलवानी हैं, उनके कवर चढ़वाने हैं। जिस तरह से सर्दियों के हर किसी के घरों में काम होते हैं, वो सारे मेरे घर में भी अभी जारी हैं। फुल सर्दियों की तैयारी अभी करनी है। अच्छा जी, ये देखें शाम का टाइम है और ये मेरा फ्रीज़ हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं निकालती हूँ और इसको कर देती हूँ मैं सेव, और आराम से इसको मैं यूज़ करूँगी। आप लोग भी इसी तरह से बना कर रख दिया करें, ताकि खाना पकाने में कोई भी मसला ना हो जी। तो इसमें आराम से क्यूब्स जो है ना आराम से निकल आते हैं। शाम तक ये मेरा रेडी हो गया था। डब्बे में डाल के मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी जी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।